नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आप हल्दी और सुपारी से किस प्रकार से वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल वशीकरण विधि है। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। जैसे हमने बताया है वैसे करें। घर में बैठकर, स्वयं के घर में बैठकर आपको ये विधि करनी है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से आपके प्यार में आपको सफलता मिलेगी। आपकी लव लाइफ जो खराब हो चुकी है वो वापस पटड़ी पे आ जाएगी। किसी भी प्रकार के तांत्रिक कर्म या तंत्र मंत्र को आपकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा हमने बताया है वैसे करें। आपका प्यार हमेशा के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। तो जैसे हमने बताया है वैसे आप करें। पूरी तरीके से अपने को सफलता मिलेगी और पूरा अपना काम बन जाएगा। जिस प्रकार से हम आपको विधि में दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाने का यही मतलब है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। विधि की अगर सामग्री की बात करें तो आपको जिस प्रकार से स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको हल्दी पाउडर जो होता है, पिसी हुई हल्दी, वो आपको थोड़ी मात्रा में लेनी है। एक लाल कलर का मार्कर और एक सुपारी, जो सुपारी होती है ना, तो ये किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। सुपारी आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। और एक आपको लेना है सफ़ेद कपड़ा, जो कलर का कपड़ा आपको इसमें इस्तेमाल करना है। ये सूती रेशमी किसी भी प्रकार का हो सकता है, बस इसका रंग पूरा सफ़ेद होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की डिज़ाइन या फिर कोई दूसरा कलर नहीं होना चाहिए। पूरा सफ़ेद ये कपड़ा होना चाहिए। इस प्रकार से ये सूती रेशमी किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये 4 प्रकार की इसमें जो सामग्री है वो आपको विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार या रविवार, दोबारा सुनिए, किसी भी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार स्नान आदि से निवृत्त होकर, नहा धोकर, कई लोग बोलते हैं पंडित जी स्नान आदि का मतलब क्या होता है, तो नहा धोकर स्वच्छ शरीर के साथ, स्वच्छ मन के साथ आपको ये विधि करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध मन, तन और मन के साथ, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ ये चारों सामग्री अपने सम्मुख रख लेनी है। इसका सबसे उत्तम समय है दोपहर 12 बजे। अगर आप दोपहर 12 बजे फ्री हो तो दोपहर 12 बजे अगर आप ये विधि करना शुरू करोगे तो ये सबसे इसका उत्तम समय है। बाकी आप ये दिन में कभी भी कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, संध्या काल के पहले पहले इसे कर लेना। संध्या काल के पहले होना जरूरी है, क्योंकि इस विधि का जो दूसरा चरण है वो संध्या काल के बाद होगा, जो विधि में आपको आगे बताया जाएगा। तो आपको संध्या के पहले पहले दिन में ही इसे कर लेना है। सबसे उत्तम समय इसका दोपहर 12 बजे रहेगा। तो सर्वप्रथम आपको चारों सामग्रियां लेकर अपने पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने अपने सम्मुख रख लेनी है। और जो सुपारी है उस पर आपको अपने प्रेमी का नाम लाल कलर के मार्कर से लिख लेना है। मान लीजिए आपका जो कोई पति है, मान लीजिए कोई लड़की है अपने पति का वशीकरण कर रही है, तो वो अपने पति का नाम लिखेगी। मान लीजिए उसके पति का नाम है राम, तो इस सुपारी पर आपको इस प्रकार के लाल कलर के मार्कर से ये लिख देना है। उसके पश्चात ये जो आपने सफ़ेद कपड़ा लिया है, इसमें आपको जो हल्दी है, हल्दी पाउडर, ये आपको अच्छे से डाल देना है। उसके पश्चात जो नाम लिखी हुई आपने सुपारी है, इसे इस प्रकार से डालकर बांध लेना है। ये प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गड़बड़ ना हो। तो जैसे बताया है वैसे करें। उसके बाद में आपको इसमें 2 गांठें लगा देनी है। इस प्रकार से आपको इसमें 2 गांठें लगानी है। पहली गांठ लगाते समय आपको अपना नाम लेना है। पहली गांठ जब आप लगाओ तो आपको अपना नाम लेना है, और दूसरी गांठ लगाते समय आपको अपने प्रेमी का नाम लेना है। यह ध्यान रखिएगा, जिसका आप वशीकरण कर रहे हो उसका नाम आपको दूसरी गांठ लगाते समय लेना है। उसके पश्चात ये जो तत्का तैयार हुआ है इसे आपको अभिमंत्रित करना है। तंत्र विद्या में हम हर वीडियो में आपको समझाते हैं, हर विधि में आपको समझाते हैं कि तंत्र विद्या में मंत्रों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मंत्रों के बिना कभी भी तंत्र विद्या पूरी नहीं है। मंत्रों के बिना वो रश्मियां ही नहीं बनेंगी जो वशीकरण बनाती हैं। और इसीलिए आपको कहते हैं कि मंत्र भी अगर बोलो तो ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में मंत्र बोल दिया, नहीं, समय दीजिए। समय अगर आप विधि को दोगे, अच्छे से अगर विधि करोगे तो बहुत ताकतवर वशीकरण होगा। कई लोग जल्दीबाजी में मंत्र बोल देते हैं और कहते हैं कि काम नहीं हुआ। तो आपने मंत्र सही से नहीं बोला तो रश्मियां कैसे बनेंगी? रश्मियां नहीं बनेंगी तो आपका काम कैसे होगा? मंत्र का उच्चारण समझिए, मंत्र को अच्छे से याद करिए। 10-15 मिनट आप अपने जीवन का निकाल कर अपने विधि को दीजिए। अपने प्यार के लिए इतना बड़ा आप काम कर रहे हो और 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते, एक मंत्र याद नहीं कर सकते, तो फिर अपने को प्यार पाने का क्या हक है? आप ऐसे
किसी के भी पैरों में गिर जाते हो, जो आपका प्यार है उसके पैरों में गिरने के लिए तैयार हो जाते हो, उसके लिए आत्महत्या तक के विचार आपके मन में आने लगते हैं और आप उसके लिए 15-20 मिनट का समय नहीं निकाल सकते, अच्छे से विधि नहीं कर सकते, तो फिर अपने को उस प्यार का पाने का कोई हक नहीं है। आपको अच्छे से मंत्र याद करना है। जो भी हम मंत्र बता रहे हैं, संस्कृत के मंत्र बताते हैं, तंत्र शास्त्र के अनुसार मंत्र बताते हैं, तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर मंत्र जो हम बता रहे हैं उसका उच्चारण सुनकर समझकर उसे याद करना है और फिर आपको विधि में इस्तेमाल करना है। क्योंकि मंत्रों के बिना कभी विधि होगी ही नहीं। ये साधारण वस्तुएं हैं, सफेद कपड़ा है, हल्दी पाउडर है, सुपारी है, साधारण वस्तुएं। इनको असाधारण बनाने के लिए आपको इन्हें अभिमंत्रित करना पड़ेगा। तो आपको सीधे हाथ में इसे लेकर मंत्र बोलना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम, सामने वाले का नाम शरीरम आत्मम वशम स्वाहा। दोबारा सुनिए, मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ओम, सामने वाले का नाम शरीरम आत्मम वशम स्वाहा। ओम, सामने वाले का नाम शरीरम आत्मम वशम स्वाहा। ओम, सामने वाले का नाम शरीरम आत्मम वशम स्वाहा। ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है। करेक्ट इसकी काउंटिंग होनी चाहिए, ना 250 होनी चाहिए, ना 252 होनी चाहिए। क्योंकि अगर 250 हुई तो विधि अधूरी रह जाएगी, 252 हुई तो विधि दूसरी शुरू हो जाएगी। तो आपको 251 मंत्र आपको कंप्लीट करने हैं। धीरे धीरे गिनिए, जल्दी नहीं है आपको किसी भी चीज़ की कि आप 10 मिनट में इसे पूरा करिए, 15 मिनट में नहीं। आप आराम से गिनिए, एक एक मंत्र को अच्छे से गिनिए। 5 मिनट ज़्यादा लग जाएगा पर विधि आपकी अच्छे से होगी। तो आपको अच्छे से मंत्र बोलना है। ओम, सामने वाले का नाम शरीरम आत्मम वशम स्वाहा। ये मंत्र आपको 251 बार बोलकर इसे अपने घर में कच्ची जमीन में, अगर आपके घर में कच्ची जमीन नहीं है, ध्यान से सुनिए, कई लोगों का आंगन कच्चा होता है पर शहरों में ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कच्ची जमीन आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। अपने घर में कच्ची जमीन में इसे एक जगह पर, जहां पर आपको ध्यान रहे, वहां पर आपको इसे गाड़ देना है अपने ही घर में। अगर कच्ची जमीन नहीं है, बाजार से गमला लाना है, किसी भी पौधे का, कोई भी पौधा हो, बस उसमें मिट्टी होनी चाहिए। वहां पर आपको गमला किसी भी स्थान पर रखकर वो गमला, और वहां पर आपको ये गमले में गाड़ देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, कच्ची जमीन है तो कच्ची जमीन में गाड़ दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपने कहां पर गाड़ा है। और कच्ची जमीन नहीं है तो आप गमला लेकर आइए। गमले में आप ऐसे भी मिट्टी डाल सकते हो, कोई पौधा होने की जरूरत नहीं है। इसे मिट्टी में गाड़ना जरूरी है, बस इतना ही ध्यान रखिए। गमले में अगर कोई गमला पड़ा है या कोई घर में कोई प्लास्टिक का आपका कोई भी ऐसा सामान है जिसमें आप मिट्टी में इसे गाड़ सकते हो, वहां पर इसे गाड़िए। और उसके पश्चात, ये अभिमंत्रित करने के बाद, इसे गाड़ने के पश्चात आपका दिन का काम खत्म हो जाएगा। यानी पहले चरण का काम आपका खत्म हो जाएगा। ये सारा काम, जैसे आपने इसको बांधा, इसको अभिमंत्रित किया और इसे मिट्टी में गाड़ा, ये सारा काम दिन में होना चाहिए। उसके पश्चात रात्रि में, अब रात्रि 9 बजे के बाद, ध्यान से सुनिएगा, पूरे दिन में आपने ये किया। रात्रि 9 बजे के बाद 12 बजे के पहले, ध्यान से सुनिए, 9 बजे के बाद 12 बजे के पहले, 10, 11, 12, 3 घंटे का आपके पास समय है। 3 घंटे में आपको इसमें लगभग 1 गिलास कच्चा दूध आपको इसमें डालना है। उस पौधे में डाल दीजिए, उस तक स्वयं पहुंच जाएगा। कच्चा दूध, ये जो थैली वाले दूध आते हैं इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बस ये बिना गर्म किए हुए कच्चा दूध आपको इसमें डालना है, 1 गिलास। और ये 3 दिनों तक डालना है, बस इतना ही काम करना है। पहले दिन आपको इसे अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित है कि दिन करना है, अभिमंत्रित करके आपको इसे गमले में गाड़ देना है या कच्ची जमीन में गाड़ देना है। बस ये ध्यान रखना आपने कहां पर गाड़ा है। वहां पर आपको 3 दिनों तक, मान लीजिए सोमवार को आपने इसे अभिमंत्रित करके गाड़ा, तो सोमवार रात्रि 9 से 12 के बीच, फिर मंगलवार रात्रि 9 से 12 के बीच, और फिर बुधवार रात्रि 9 से 12 के बीच, कंटिन्यू 3 रात्रि तक आपको इसमें 1 गिलास कच्चा दूध डालना है। इसमें आपको विसर्जन करना है उस मिट्टी में जिसमें आपने गाड़ा है। उन 3 दिनों के भीतर भीतर, जैसा हमने बताया, अगर आपने उस प्रकार से किया है, पूरी सावधानी से किया है, उन 3 दिनों के भीतर भीतर हमारी गारंटी, आपके प्रेमी का, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो आपके साथ घर में ही रहता हो या घर के सामने रहता हो या किसी दूसरी जगह पे रहता हो, आपको आपके प्रेमी का मैसेज कॉल 100% आएगा, या वो खुद आएगा या वो खुद आकर्षित होकर आपसे बात करने आएगा। ये हमारी गारंटी है, वशीकरण होकर रहेगा। बस जैसे हमने बता रखा है वैसे कर लें, जिंदगी भर आपका प्रेमी आपका गुलाम बन के रहेगा। पति पत्नी के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। पति पत्नी में अगर झगड़ा हो रहा है, आप ये उपाय करिए और 3 दिन कच्चा दूध चढ़ाइए। 3 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रेमी, आपका पति, आपकी पत्नी आपके लिए जो पहले झगड़ा होता था वो सॉफ्ट होने लगे हैं, आपके बारे में सोचने लगे हैं, आपके बारे में केयर करने लगे हैं। अगर उन्होंने कुछ भला बुरा आपको पास्ट में बोला है, उसकी भी वो आपसे माफी मांग लेंगे। इतना ताकतवर इसका वशीकरण होता है, इतना ताकतवर इसका असर होता है। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका गुलाम हो जाएगा।
मित्रों, पति पत्नी में अगर अनबन है या झगड़ा चल रहा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना हो गया हो और आपकी लव लाइफ पूरी तरीके से खराब हो गई हो, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये विधि करिए, पूरे मन से करिए, आपका प्रेमी हमेशा आपका बन के रहेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है या उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो, अतः आपको अपने प्रेमी पर किसी भी प्रकार के किए कराए का आपको ऐसा लगता है, अंदेशा है, तो आप हमें कॉल करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। और मित्रों, अगर विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।